हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है वो तोहफे के रूप में लागू कर दी गई है। और ऐसे इसकी वजह से कैसे लोगों को राहत मिलने वाली है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी अब राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई, जो दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी, जो आगामी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। ये पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी, जबकि 2 पहिया पर 30,000, ऑटो पर 50,000 और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पुरानी BS4 या उससे नीचे की गाड़ी स्क्रैप करने पर अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। पहले 1 लाख पुराने वाहनों को बतौर स्क्रैपिंग इंसेंटिव 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 3 व्हीलर के लिए 25,000 और N1 कैटेगरी के ट्रकों के लिए 50,000 तक की स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। आने वाले 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल उन्हीं 3 व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक होंगे। यानी अब पेट्रोल या CNG से चलने वाले छोटे ट्रक्स और 3 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगने वाला है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी दिल्ली में अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ही बिक्री होगी। दिल्ली सरकार ने स्कूल बसों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि नई ईवी पॉलिसी के लागू होने के 2 साल के भीतर ही दिल्ली के सभी स्कूलों को अपने 10% बस फ्लीट, चाहे वो बसें उनकी खुद की हों या फिर उन्होंने हायर की हों या किराए पर ली हों, उन्हें ईवी में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा 3 साल के भीतर 20% और 31 मार्च 2030 तक अपने बस फ्लीट का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रा को बेहतर करने के लिए बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में चार्जिंग इंफ्रा का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सरकार ने 23,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य रखा है। ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने एक बहुत मेहनत के साथ एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है वो तोहफे के रूप में लागू कर दी गई है। और ऐसे इसकी वजह से कैसे लोगों को राहत मिलने वाली है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी अब राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई, जो दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी, जो आगामी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। ये पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी, जबकि 2 पहिया पर 30,000, ऑटो पर 50,000 और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
पुरानी BS4 या उससे नीचे की गाड़ी स्क्रैप करने पर अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। पहले 1 लाख पुराने वाहनों को बतौर स्क्रैपिंग इंसेंटिव 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 3 व्हीलर के लिए 25,000 और N1 कैटेगरी के ट्रकों के लिए 50,000 तक की स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। आने वाले 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल उन्हीं 3 व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक होंगे। यानी अब पेट्रोल या CNG से चलने वाले छोटे ट्रक्स और 3 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगने वाला है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी दिल्ली में अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ही बिक्री होगी। दिल्ली सरकार ने स्कूल बसों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि नई EV पॉलिसी के लागू होने के 2 साल के भीतर ही दिल्ली के सभी स्कूलों को अपने 10% बस फ्लीट, चाहे वो बसें उनकी खुद की हों या फिर उन्होंने हायर की हों या किराए पर ली हों, उन्हें EV में कन्वर्ट करना होगा। इसके अलावा 3 साल के भीतर 20% और 31 मार्च 2030 तक अपने बस फ्लीट का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। दिल्ली की नई EV पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रा को बेहतर करने के लिए बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में चार्जिंग इंफ्रा का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सरकार ने 23,000 नए EV चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य रखा है। EV पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने एक बहुत मेहनत के साथ एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी।